नमस्कार मित्रों, आज हम एक ऐसे स्थान पर हैं जो पर्यटन की दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से और प्राकृतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे ही मेरे मन में एक विषय उत्पन्न हुआ कि क्यों ना मैं आज आपके सामने आध्यात्म के विषय में चर्चा करूं। हालांकि आध्यात्म बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़े बड़े दार्शनिक विचारक हुए हैं जिन्होंने अध्यात्म के संबंध में अपनी बातें रखी हैं और मुझे भी स्वामी विवेकानंद को पढ़ने का अवसर मिला। उनकी पुस्तक राजयोग को मैंने पढ़ा हुआ है। तो उसको पढ़ने के पश्चात मैं इतना ही समझ पाया कि आध्यात्म का मतलब है अपने आप को समझना। हम क्या हैं, मैं कौन हूँ। जब मैं कह रहा हूँ ये जो हमारा शरीर है, इसकी जो समष्टि है वो 3 भागों में हम उसे बांट सकते हैं। एक तो हमारा मन हो गया, एक हृदय हो गया, एक आत्मा हो गई। मन, हृदय और आत्मा। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर जो है मन, क्योंकि मन हमें नियंत्रित करता है। और मैंने जितने भी विचारकों को पढ़ा है, जितने भी दार्शनिकों को पढ़ा है, तो सब ये कहते हैं कि मन हमें नियंत्रित ना करके अगर हम मन को नियंत्रित करें तो हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और आध्यात्म की ओर बढ़ सकते हैं। ज़्यादातर जो कंडीशंस होती हैं उसमें देखते हैं कि हम मन के द्वारा नियंत्रित होते हैं। अगर कोई इंद्रिय सुख है उसकी ओर हम अगर बढ़ते हैं तो मन हमें जो है उस ओर ले जाता है। तो हमें करना क्या है, जैसे हम कहीं पर भी बने हुए हैं, हमें लगता है कि जैसे माना मैं अभी एकांत में हूँ, तो फिजिकली तो जो है हम यहाँ पर क्या है एकांत में है, लेकिन हमारा मन जो है वो अनगिनत असंख्य विचारों से घिरा हुआ है। लगातार विचार आने पे लगे हुए हैं, कोई ना कोई विचार आता रहता है। वो विचार अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है। तो सबसे पहले अगर हम आध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना होगा। जब हमने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो तब मन में जो है एक स्थायित्व आता है। और जब मन में स्थायित्व आता है तो उस समय जो हम संकल्प लेते हैं या उस समय जो है हमें जो प्रेरणा मिलती है वो ही सार्थक होती है उस दिशा में, क्योंकि हम आगे बढ़ पाते हैं और उस कार्य में हमें सफलता प्राप्त होती है। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि मन को हम नियंत्रित करें, अपने विचारों को नियंत्रित करें। ये एक एस्पेक्ट है। और हृदय, मैंने कहा हृदय हमारा शुद्ध होना चाहिए। जैसा आपने पढ़ा भी होगा, आपने अगर विचारकों को, या अगर हम भारतीय परंपरा की बात कहें तो वहाँ पर 3 गुणों की बात की गई है, सत्व, तम और रज। सत्व गुण का मतलब जो है अगर हम बहुत पवित्र हो गए तो उस स्थिति को हम सात्विक दृष्टिकोण से देखते हैं। राजसी दृष्टिकोण मतलब हम अच्छा कर रहे हैं लेकिन वहाँ अहम का भाव बना हुआ है। हम परोपकार की भावना कर रहे हैं लेकिन वहाँ अहम का भाव बना हुआ है कि मैं कर रहा हूँ, मैंने ये किया हुआ है, तो वो राजसी गुण हो जाएगा। और तामसिक गुण तो वो निकृष्ट स्थिति है, अगर जो है हमारे मन, विचार और कर्म द्वारा हम दूसरे को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं या समाज को गलत दिशा में ले आने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो तामसिक गुण है। वो विचार जो है तामसिक विचार होते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि महात्मा गांधी ने भी कहा है कि हमें जो है मन, विचार और कर्म से किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। किसी भी स्थिति में हमें बुरा नहीं करना चाहिए। हालांकि वो बहुत आदर्शवादी स्थिति है और व्यवहारिक जीवन में जब हम होते हैं तो विचार हमारे अंदर दोनों प्रकार के आते हैं, क्योंकि अगर हम जो है बहुत लोगों से घिरे हुए हैं तो हर प्रकार के विचार हमारे चारों ओर बने हुए हैं। नकारात्मकता भी हमारे चारों ओर बनी हुई है, सकारात्मकता भी हमारे चारों ओर बनी हुई है। तो निश्चित रूप से दोनों विचार आते हैं। तो और दूसरा एक महत्वपूर्ण पक्ष ये भी है कि जैसे जो युवा हैं हमारे चारों ओर, जो युवा है, हम सब लोग तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम जीवन में सफलता अर्जित करें, कोई अपना मुकाम हासिल करें। तो एक क्षण के लिए तो हम अभिप्रेरित हो जाते हैं, लेकिन दूसरे ही क्षण जो है हमारा मन नकारात्मक भावों से घिर जाता है कि क्या मैं कर सकूँगा, क्या मैं कर पाऊँगा, क्या मैं इस काबिल हूँ। तो ऐसे विचार जो हैं हमें घेर लेते हैं, मन पर हमारे ये विचार हावी हो जाते हैं। और जैसे ही ये विचार हावी हुए वहाँ जो है हमारी जो दक्षता है वो कम हो जाती है। किसी बड़े दार्शनिक ने कहा भी है कि पॉजिटिविटी इंक्रीजेज द एनर्जी एंड नेगेटिविटी लूजेज द एनर्जी। अगर आप सकारात्मक हैं किसी दृष्टिकोण को लेकर के तो वहाँ आपकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। और जैसे ही आपने जो है नकारात्मकता आपके मन की में समा जाती है तो
वैसे ही जो है आपकी जो दक्षता है, जो आपकी कार्य क्षमता है, वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें सकारात्मक, मैं व्यवहारिक जीवन में हम ये भी नहीं कह सकते कि हम हर समय सकारात्मक बने रहें। हाँ, नकारात्मकता हमें घेरती है, लेकिन अगर हम ध्यान कर रहे हैं, अगर हम आध्यात्म की ओर उन्मुख हैं, आध्यात्मिक विचारों को पढ़ रहे हैं, आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत हैं, तो नकारात्मकता हमारे अंदर आती तो है, लेकिन वो बहुत लंबे समय तक हमारे अंदर नहीं रहती है। तो इसीलिए मैं आपके सामने यही कहना चाहूँगा कि ध्यान का मतलब क्या है। कई बार हम ध्यान को जो है धर्म से जोड़ लेते हैं। तो ध्यान का मतलब है अपने आप को समझना। ध्यान का मतलब है एक ऐसे स्थान पर बैठना या एकांत में रहना। मेंटली जो है आप अपने आप को पोषित करते हैं, उस समय आप मानसिक ऊर्जाओं में वृद्धि करते हैं, आप अपने अंदर जाते हैं। तो अंदर जब आप एकांत में बैठेंगे तो पहले क्या होगा, आप देखेंगे मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं। धीरे 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 विचारों का क्रम जब आप स्थिर करते हुए जाएंगे, पहले माना आपके दिमाग में जो है 10 विचार एक साथ आ रहे थे, तो पहले वो 5 विचार आएंगे, फिर 2 आएंगे, फिर 1 आएंगे, फिर एक ऐसी स्थिति आएगी जब आपका मन जो है विचारहीन हो जाएगा। उसे ही शायद समाधि की अवस्था कहते हैं। तो हालांकि वो बहुत उत्तम अवस्था है, उस अवस्था तक जा पाना बहुत कठिन है, हालांकि असंभव नहीं है। आपने मैस्लो का सिद्धांत भी पढ़ा होगा, वो भी ये कहता है कि अंतिम जो पद है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, आत्म वास्तविकरण। और दुनिया में केवल शायद 1% लोग ही उस स्थिति तक पहुंच पाते हैं। तो केवल यही मतलब मैं कहूँ कि केवल यही मार्ग है, ऐसा नहीं है। और हिंदू धर्म तो ये कहता है कि अपने आप को प्राप्त करने के, आत्म वास्तविकरण को प्राप्त करने के अलग अलग मार्ग हैं। जो बड़े बड़े अनुसंधान करता है वो लगातार एक ही काम में जुटे हुए होते हैं। तो इसका मतलब जो है वो ध्यान की अवस्था में है। और जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, न्यूटन, आइंस्टाइन, स्टीफन हॉकिंस, ये बड़े बड़े वैज्ञानिक थे जिन्होंने मतलब इस प्रकार के अनुसंधान किए जिससे कि पूरे समाज हमारा लाभान्वित हो रहा है। तो उन्होंने भी जो है वो लगातार ध्यान की अवस्था में थे, उन्होंने अपने मन को संकेंद्रित किया। तो इसी प्रकार से यहाँ पर इस स्थान पर मैं आज आया था, तो इसलिए जो है वो आध्यात्म की बात आई। तो ऐसे ही जब किसी नए स्थान पर हम जाएंगे तो वहाँ पर एक नया टॉपिक मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।